अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने मेटाबॉलिक फ्लक्स, मेटाबॉलिक फ्लो चार्ट, ये सारा हमने नेटवर्क वगैरह ये सारा डिस्कस किया था डिटेल में और इन द सेंस के देयर आर मल्टीपल नेटवर्किंग रिगार्डिंग मेटाबोलाइट्स विच आर अवेलेबल थॉरली इन द बॉडी टू कैरी आउट मल्टीपल फंक्शंस ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस सारे की मेटाबोलाइट्स की डिटेक्शन को लेके डिफरेंट टेक्निक्स जो कि यूज़ हो रही हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अभी उसमें मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं मोस्टली और एनएमआर है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को जब यूज़ होती है डिटेक्शन के लिए उससे पहले हमें प्रोटियोम प्रोफाइलिंग या फिर सेपरेशन करनी होती है डिफरेंट मेटाबोलाइट्स की, या फिर टुडे वी विल टॉक अबाउट और इन दिस सीरीज ऑफ लेक्चर्स वी विल टॉक अबाउट द प्रोटीन्स, the detection of proteins through as metabolites through mass spectroscopic techniques। तो इसमें SDS पेज जो ये आइडेंटिफाई करता है प्रोटीन्स को और सेपरेशन में हेल्प करता है। इसी तरह से 2DLC लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, 2 डायमेंशनल लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या फिर LC, सिंपल LC भी कहा जाता है। इसमें लाइसेट्स जो हैं, जो सेल लाइसेट्स जो कि सैम्पल प्रिपरेशन के दौरान आपको अवेलेबल होते हैं, उनके एनालिसिस या सेपरेशन के लिए LC यूज़ होती है। इसी तरह से इसका एडवांस वर्जन में LCMS डायरेक्टली उसके साथ LCMS के साथ अटैच करके डिटेक्शन एंड सेपरेशन एंड डिटेक्शन इन वन अलाइनमेंट हो जाती है। प्रोटीन की आइडेंटिफिकेशन पेप्टाइड मास फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू होती है। पेप्टाइड मास फिंगरप्रिंटिंग मीन कि ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल हैं जिसमें डिफरेंट पेप्टाइड के सीक्वेंसेस, डिफरेंट प्रोटीन्स के अंदर डिफरेंट पेप्टाइड्स और उनके सीक्वेंसेस अवेलेबल हैं और उनकी फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। इसी तरह से मास स्पेक्ट्रोमेट्री या फिर मास स्पेक्ट्रोमेट्री के थ्रू इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। इसमें क्वांटिटेटिव प्रोटियोमिक्स, प्रोटीन आइडेंटिफिकेशन इज समथिंग डिफरेंट। दिस इज काइंड ऑफ अ क्वालिटेटिव एनालिसिस। जबकि क्वांटिटेटिवली अगर प्रोटीन्स को डिटेक्ट किया जाए तो उसके लिए क्वांटिटेटिव प्रोटियोमिक्स की टर्म आती है, जिसमें ICAT या फिर ITRAC दो तरह की टेक्निक्स यूज़ होती हैं। इनको इसमें से ICAT को हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ दिस एग्जैक्टली। गैस क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कॉमन मेथड्स हैं प्री मास सेपरेशन दैट आर यूज्ड व्हेन एनालाइजिंग कॉम्प्लेक्स गैस और लिक्विड सैंपल्स बाय मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। कॉम्प्लेक्स गैस को गैस क्रोमेटोग्राफी के थ्रू और लिक्विड सैंपल्स को लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के थ्रू एनालाइज किया जाता है। LCMS टिपिकली अप्लाई होता है फॉर द एनालिसिस ऑफ थर्मली अनस्टेबल नॉन वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स के लिए, जिसमें सेंसिटिव बायोलॉजिकल फ्लूइड्स यूज़ होते हैं। जबकि GC में वोलेटाइल कंपाउंड जैसे कि पेट्रोकेमिकल्स हैं, इनके लिए यूज़ होती है। आपने मास स्पेक्ट्रोमेट्री पढ़ी भी है, अभी भी पढ़ी है, पहले भी मेरे ख्याल से आप लोग फेमिलियर होंगे इससे। तो LCMS and GCMS also use different methods for ionization of compounds। किसी में EI मेथड के थ्रू आयनाइजेशन होती है, किसी में ESI मेथड है, और देयर आर ऑल्सो द टेक्निक्स जिनके थ्रू आयनाइजेशन हो सकती है सैम्पल्स की। और हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इज मोस्ट कॉमन सेपरेशन मेथड टू स्टडी बायोलॉजिकल सैम्पल्स बाय MS और MSMS टर्म्ड LCMS इसे कहा जाता है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल्स आर लिक्विड एंड नॉन वोलेटाइल। GCMS की बजाय LCMS is preferred choice। LC columns have small diameters और around 75 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है इनका LC columns का। नैनो HPLC भी इन्हें कहा जाता है। एंड लो फ्लो रेट्स होती हैं 200 नैनोलीटर्स पर मिनट इनमें से लिक्विड पास होता है, विच आर आइडियल फॉर माइन्यूट सैम्पल्स। बायोलॉजिकल सैंपल्स हमेशा ही माइन्यूट या कम मिकदार में होते हैं, तो इतना फ्लो रेट और कम डायमीटर दैट इज़ वेरी आइडियल फॉर बायोलॉजिकल सैंपल्स। एडिशनली इन लाइन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी LC linked directly to MS provides a high throughput approach to sample analysis।
ऐसी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो डायरेक्ट एमएस के साथ लिंक्ड हो। Here you can see HPLC is giving out all the samples after initial separation to MS, जहाँ पे उनकी फर्दर क्वांटिटेशन और क्वांटिफिकेशन होती है। और इसमें मल्टीपल एनालाइट्स एट अ टाइम आप इल्यूट कर सकते हैं एट डिफरेंट रेट्स टू बी इमीडिएटली एनालाइज बाय एमएस। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 1 to 5 पेप्टाइड्स इन अ कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मिक्सचर कैन बी सीक्वेंस पर सेकेंड बाय इनलाइन LC-MS-MS। 1 से 5 पेप्टाइड का अगर कम्बिनेशन है, 1 2 3 4 5 पेप्टाइड्स हैं एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मिक्सचर में, उनको हर सेकंड के हिसाब से लाइक 5 सेकंड्स में 5 का मिक्सचर को एनालाइज किया जा सकेगा। टू डी LC लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में क्या है, डिनेचर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इंसर्ट किया जाता है, डाइजेस्ट पेप्टाइड्स अराउंड pH 3 पे पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है प्रोटीन्स को ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में, लेट्स सपोज, एंड देन लोड किया जाता है कॉलम में। और कॉलम बेस करेगा जी पेप्टाइड्स बॉन्ड टू कैटाइन एक्सचेंज कॉलम्स। ठीक है कि अगर तो एनाइनिक हैं तो कैटाइन एक्सचेंज कॉलम यूज़ कर रहे हैं। सक्सेसिव इल्यूशन विद इंक्रीजिंग सॉल्ट ग्रेडियंट सेपरेट्स पेप्टाइड्स बाय चार्ज। सॉल्ट कंसंट्रेशन चेंज करके इंक्रीजिंग सॉल्ट ग्रेडियंट पेप्टाइड्स को चार्ज के बेसिस पे इल्यूट किया जा सकता है। लास्ट टाइम हमने सेपरेशन टेक्निक्स में मल्टीपल कैटाइन एक्सचेंज रेजन्स और इस तरह के कॉलम्स के बारे में पढ़ा है। इसमें नेक्स्ट जी रिवर्स फेज कॉलम के थ्रू पेप्टाइड्स को सेपरेट किया जाएगा डिपेंडिंग ऑन देयर हाइड्रोफोबिसिटी, एंड पेप्टाइड फ्रेगमेंटेशन हो रही है फर्दर बाय टैंडम मास स्पेक्ट्रोमेट्री। और देन नेक्स्ट फेज में इसकी कंप्यूटेशनल ट्रांसलेशन या फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू इनको पेप्टाइड के सीक्वेंसेस को डिटेक्ट किया जा सकता है।